एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम बात करेंगे एचटेट के ऊपर। और आप सबको तो पता ही है कि एचटेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 7 और 8 दिसंबर को हमारा एचटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने बहुत ही अच्छा टाइम है हम सबके पास, और 3 महीने में हम तैयारी करके एचटेट को निकाल सकते हैं। मैं इस बार देने वाली हूँ एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल पे। टीजीटी में मेरा सब्जेक्ट है सोशल साइंस और पीजीटी में मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। और मैं इस सितंबर में लेने वाली हूँ सितंबर मंथ चैलेंज। और मेरा चैलेंज कुछ ऐसा है कि मुझे इस मंथ में सीडीपी कवर करनी है, मैथ कवर करना है, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट है जो मुझे इस मंथ में कंप्लीट। सीडीपी मैं करूँगी निशा मैम से, मैथ मैंने पहले कर रखा है तो बस मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। ज्योग्राफी में कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास एसडी पब्लिकेशन की बुक है, मैं वहाँ से करूँगी। देन उसके बाद 11th क्लास की बुक है, वहाँ से भी मुझे ज्योग्राफी करनी है। और पॉलिटी के लिए एसडी पब्लिकेशन की बुक प्लस में 9th और 10th की पॉलिटी। तो ये मेरा कुछ टारगेट है। और आप सब प्लीज़ मेरे साथ मेरे व्लॉग्स में बने रहिए और देखिए कि मैं अपने सितंबर मंथ के चैलेंज को पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम चैलेंजेस लेते हैं तो उसका 100% नहीं तो 90-80% तो हम अचीव कर ही लेते हैं। तो मैं आप सबको भी बोलूँगी कि आप भी अपने लिए इसी तरीके से छोटे छोटे टारगेट बनाइए और लीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। और इस बार का एचटेट हम सबको मिल के एक साथ क्रैक करना है। सेकेंडली मुझे अपनी फ्रेंड कविता को थैंक यू बोलना था। तो थैंक यू सो मच कविता, तुझसे बात करने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, मोटिवेट फील हो रहा था कि थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी फॉर माय यूट्यूब जर्नी। तो थैंक यू सो मच कविता। अब हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। A few moments later. यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ, और मैथ में मेरा आज का टॉपिक था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में 6 वीडियो है जिसमें से 3 मैं कवर कर चुकी हूँ। अभी मुझे सिर्फ आज के दिन में 3 वीडियो और कवर करनी थी, जिसमें से 2 वीडियो मैं अभी कवर कर ली थी और एक मैंने थोड़ा घर का काम करने के बाद मैंने एक वीडियो लेक्चर देखा था। और कहते हैं ना कि मेहनत करो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो सही बात है। मेहनत ही वो चाबी है जिससे आपके हर एक बंद दरवाज़ा खुल जाएगा। तो प्लीज़ आप मेहनत करने से मत डरिए। जो भी चीज़ें हैं, जितना भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में है, आप उसे इंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। और आप जिस दिन अपनी प्रॉब्लम्स के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना सीख जाएंगे ना, उसी दिन से आप समझिए आप अपनी सफलता की तरफ अपना पहला कदम उठा चुके हैं। और रुकिए मत। आई नो कई बार ऐसा होता है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उसकी भरपाई आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाइए कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप इस दुनिया में आए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बंद कर दो अपने आप को कमज़ोर बोलना, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, आप चाहे कुछ भी काम कर लें, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपके अंदर के मन के सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर बिलीव करें। दूसरा जो भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। 1 hour आजा later. तेनू सौहां देनी तागे च परो लवां सीने विच चलदियां रगां च लको लवां। और सुबह 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं चली गई थी मॉर्निंग वॉक पे। वापस आने के बाद मैंने एंजॉय की अपनी चाय और बिस्किट। चाय बिस्किट करने के बाद मैं घर के काम में लग जाऊंगी। और चाय बिस्किट खाने के बाद मैं आ गई अपने घर का काम करने। और यहाँ मैं कर रही थी डस्टिंग, उसके बाद मैंने झाड़ू निकाली है। दैन उसके बाद और भी बहुत सारा काम होता है मुझे। तो प्लीज़ आप अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दीजिए। जितना आप कर सकती हो उतना काम कीजिए और 100% दीजिए। अपना काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपना 100% दीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी अपना 100% दीजिए, तो आपको 100% रिज़ल्ट भी ज़रूर मिलेगा। और ये चीज़ें तो मतलब लड़कियों को मैं बोलूँगी एक्सक्यूज़ ना ही बनाए कि हम घर का काम करती हैं, हम थक जाती हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो वो तो चाहे आप एक्सक्यूज़ बनाएंगी तब भी आपको करना पड़ेगा, नहीं बनाएंगी तो भी करना पड़ेगा। कुछ अलग दिखने के लिए आपको कुछ अलग और स्पेशल करना होगा। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यही चीज़ें आपको अपनी लाइफ में सक्सेस बनाएंगी। और क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई किचन में अभी मैं बना रही थी खाना। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना तो मेरी रोटी फूलती ही नहीं है। हमेशा यही होता है मेरे साथ। वैसे रोटी फूल जाएंगी, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो बनाना ऑन कर दिया तो बस फिर तो रोटी फूलेगी ही नहीं।
और यहाँ मैं रोटी बना रही थी और साइड में मैंने अपनी मशीन भी लगा दी थी कपड़े के लिए। और रोटी बनाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े वॉश करने के लिए। कपड़े वॉश करके कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई करने चली गई थी। और उसके बाद में मैंने मैथ ही किया है, क्योंकि सुबह मैंने मैथ के सिर्फ 2 वीडियो लेक्चर किए थे, अभी एक लेक्चर बचा हुआ था, तो सारा काम करने के बाद मैंने वो लेक्चर लिया है। 2 hours later. और वीडियो लेक्चर कवर करने के बाद फिर मैंने की है टाइम स्पीड डिस्टेंस की प्रैक्टिस। और अगर आपको भी पीडीएफ चाहिए तो दुर्गेश झा सर का एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जाके उस पीडीएफ को ले सकते हैं। उसमें आपको हर एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप अपने डीएसएसबी के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डीएसएसबी के चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी भी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने उस पीडीएफ को सोल्व कर लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मैथ के लिए, जर्नल मैथ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सीडीपी, और सीडीपी में मेरा आज का टॉपिक था ब्रोनफेंट फेयर, मतलब इसका नाम कुछ ऐसा ही है, इसका जैव पारिस्थितिकी तंत्र। ये आज मैंने कंप्लीट किया है सीडीपी के अंदर, और मैं सीडीपी कर रही हूँ निशा मैम से, अचीवर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म से। और सीडीपी करने के बाद मैंने की ज्योग्राफी में मेरा आज का टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और ये मैं आपको दिखा रही थी पूरा, मतलब ये मेरे पास 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, जहाँ से मैंने आज 3rd चैप्टर कंप्लीट किया है। और मेरा टारगेट है कि सितंबर मंथ में इस बुक को मैं कंप्लीट कर दूँ। इसमें 23 चैप्टर्स हैं, तो टारगेट तो यही है कि सितंबर मंथ में इन 23 चैप्टर को मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। और आज सनसेट का व्यू बहुत ही प्यारा था, तो मैंने छोटे से क्लिप रिकॉर्ड की हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।